जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के रचनाकार है। बताना है दोस्तों आपको कि इनमें से कौन इंदुमती कहानी के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा ए, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के रचनाकार है। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी। याद रखेंगे, इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ग्राम कहानी के कहानीकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ग्राम कहानी के कहानीकार है। आपका राइट आंसर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ग्राम कहानी के कहानीकार है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1911 ईस्वी। याद रखें, 1911 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपका 50 में कितना स्कोर हो रहा है ये भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। राइट आंसर होगा बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916 ईस्वी। याद रखें, पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार है। आपका राइट आंसर होगा बी, विश्वम्भर नाथ शर्मा। विश्वम्भर नाथ शर्मा रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? इसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। याद रखें, रक्षाबंधन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। राइट आंसर होगा सी, चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। याद रखेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के नाटककार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन अंधेर नगरी नाटक के नाटककार है। आपका राइट आंसर होगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक के नाटककार है। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी। याद रखें, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। आपका राइट आंसर होगा डी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना। याद रखें, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1933 ईस्वी में। याद रखेंगे, ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत दुर्दशा के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के रचनाकार है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1880 ईस्वी में। याद रखेंगे, भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880 ईस्वी है। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा उसको अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन परीक्षा गुरु के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा ए, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के रचनाकार है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी। याद रखें, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, भाग्यवती के रचनाकार कौन है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन भाग्यवती के रचनाकार है। राइट आंसर होगा सी, श्रद्धाराम फुलौरी। श्रद्धाराम फुलौरी भाग्यवती के रचनाकार है। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 ईस्वी में। याद रखें, भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि के रचनाकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रथम रश्मि के रचनाकार है।
आपका राइट आंसर होगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम रश्मि के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1919 ईस्वी में, याद रखें। प्रथम रश्मि के प्रकाशन वर्ष क्या है? 1919 ईस्वी है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। दोस्तों प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 ईस्वी में, याद रखेंगे। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन पल्लव के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 ईस्वी में, याद रखेंगे। पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 ईस्वी है और इसका लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। अगला प्रश्न है, कमायनी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन कमायनी प्रबंध काव्य के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कमायनी प्रबंध काव्य के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 ईस्वी, याद रखेंगे। कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। दोस्तों जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, ये भी याद रखें। जयशंकर प्रसाद को क्या माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, याद रखेंगे। निराला को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सरोज स्मृति के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सरोज स्मृति के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा डी, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति के रचनाकार है। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1935 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन गोदान उपन्यास के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद गोदान उपन्यास के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1936 ईस्वी में, याद रखें। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी में। और इस गोदान के प्रमुख पात्र कौन कौन है दोस्तों? तो गोबर और धनिया, याद रखें। गोबर और धनिया गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों आपको बताना है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपका राइट आंसर होगा डी, 1954 ईस्वी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, आंसू कविता के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन आंसू कविता के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आंसू कविता के रचनाकार है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1926 ईस्वी में, याद रखेंगे। आंसू कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन आधे अधूरे रचना के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा बी, मोहन राकेश। मोहन राकेश आधे अधूरे के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है, याद रखें। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार है। आपका राइट आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1933 ईस्वी, याद रखेंगे। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष क्या? 1933 ईस्वी और यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है, याद रखिए। यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा सी, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। दोस्तों इसके प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937 ईस्वी, याद रखेंगे।
त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937 ईस्वी है। जैनेन्द्र के और दो महत्वपूर्ण उपन्यास है, सुनीता और परख, याद रखेंगे। सुनीता और परख जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन महिला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार है। आपका राइट आंसर होगा बी, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार है। दोस्तों महिला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी, याद रखेंगे। महिला आंचल उपन्यास के प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1954 ईस्वी। और इनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम क्या है दोस्तों? पढ़ती परिका था, याद रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम क्या है दोस्तों? पढ़ती परिका था, याद रखेंगे। पढ़ती परिका था। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा के रचनाकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन चित्रलेखा रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा सी, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934 ईस्वी। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1934 ईस्वी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 ईस्वी, याद रखें। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 ईस्वी। दोस्तों यह एक इतिहास ग्रंथ है और इनकी एक और महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम क्या है दोस्तों? हिंदी साहित्य का आदिकाल, याद रखें। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी, याद रखेंगे दोस्तों। हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी। और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना के रचनाकार कौन है। आपका राइट आंसर होगा सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना आलोचना ग्रंथ के रचनाकार है। दोस्तों यह 3 भागों में प्रकाशित है, याद रखें। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? 3 भागों में। प्रथम भाग 1969 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1972 ईस्वी में तथा तृतीय भाग 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, याद रखें। 1969, 1972 और 1973 ईस्वी में तीनों भाग प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के रचनाकार कौन है। आपका राइट आंसर होगा सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1977 ईस्वी है, याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कमायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन कमायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा ए, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कमायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1961 ईस्वी, याद रखेंगे। कमायनी एक पुनर्विचार का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के रचनाकार कौन है। आपका राइट आंसर होगा डी, नामवर सिंह। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह का आलोचनात्मक ग्रंथ है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी, याद रखेंगे। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1952 ईस्वी में। और इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के रचनाकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के रचनाकार इनमें से कौन है। आपका राइट आंसर होगा सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1986 ईस्वी, याद रखें। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, याद रखें। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है। आपका राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि हिंदी साहित्य दूसरा इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों, मित्रों और बहनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।